नमस्ते बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 की इकाई 15 सांख्यिकी की अभ्यास 15 ए के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था, इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्न जो है माध्यिका ज्ञात करने से संबंधित होंगे। तो बिना देर किए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर, और वो हमारा दिया गया है कि एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में 25, 57, 32, 23, 42, 30 और 47 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करो। यहाँ पर हमें माध्यिका ज्ञात करनी है, और माध्यिका कितना आसान है आपको बताया था कि जो भी आंकड़े दिए जाते हैं उनको हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेंगे, और उसके बाद जो बीच का पद होगा वही हमारी माध्यिका होगी। तो वही काम यहाँ भी करते हैं। सबसे पहले हम आंकड़ों को लिख लेंगे आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है बताइए बच्चों? 23। वेरी गुड। 23 के बाद 25, 25 के बाद हमारी आएगी 30, 30 के बाद 32, और 32 के बाद 42, 42 के बाद 47, और अंत में है 57। अब ये जब हमने लिख लिया तो 7 पद थे, तो बीच का पद हमारा कौन सा होगा? 7-1 8/2 यानी चौथा पद। तो 3 इधर के हटा दो, 3 इधर के हटा दो, बीच में हमारा कौन सा पद बचा? वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो चौथा पद हमारा था 32, तो यही 32 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, और वो हमारा दिया गया है कि किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेमी में क्रमशः 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148 तथा 138 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हमें वही काम करना है। जो ऊंचाई दी गई है बालिकाओं की, उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे आरोही या अवरोही क्रम में। तो बच्चों लिख लेते हैं आरोही क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या इसमें बताओ कौन सी दी गई है? सबसे छोटी है 133। 133 के बाद हमारी 135, 135 के बाद 137, उसके बाद 138, 138 के बाद 140, उसके बाद 142, और 142 के बाद है हमारी 148, और 148 के बाद हमारी 150। ठीक है, लिख लिया संख्याओं को। अब हम देखेंगे इसमें बीच की संख्या कौन सी है। तो देखो 8 है, सम है यहाँ पर। तो जब भी सम संख्याएं आती हैं तो उसमें क्या करते हैं? 8 है तो 8/2 यानी चौथा पद, और चौथे के आगे वाला 5वां पद। ये चौथा और 5वां दोनों पद हम लेंगे और उनकी जोड़ के बटे 2 करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? 138 और 140 है ना। चौथा पद हमारा 138 है और 5वां पद हमारा 140 है। 138 धन 140/2 कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 278/2। तो इसमें हम भाग दे देंगे 2 का, तो ये हमारा आ जाएगा 139, और यही 139 हमारी आ जाएगी इस प्रश्न की, या जो आंकड़े दिए गए हैं इन आंकड़ों की माध्यिका। तो ये था प्रश्न नंबर 2। आई होप आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर, और तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे व्हाइट बोर्ड पे। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक हमें टेबल दी गई है और इसमें हमें माध्यिका पूछा है। तो टेबल में देखो सबसे पहले दिया गया है पद और बारंबारता। तो सबसे पहले ये जान लो कि इसका क्या मतलब होता है। तो पद हमारी वो संख्या है जिसकी माध्यिका निकालनी है, और बारंबारता का मतलब ये है कि जैसे 3 संख्या है तो वो कितनी बार आई है। जब कोई संख्या 1 से अधिक बार आती है तब हम उस प्रश्न को सारणी के रूप में लिख देते हैं। अब यहाँ पे जैसे क्या है, अगर इस प्रश्न को नॉर्मल प्रश्न की तरह लिखें तो क्या होगा? 3 2 बार आया है, तो हम इसमें क्या करेंगे? 3 और 3 2 बार लिखेंगे। उसके बाद 4 5 बार आया है, तो 4 को हम लिखेंगे 5 बार। ठीक है, 4 हमने 5 बार लिख दिया। उसके बाद 6 4 बार, 6 1 2 3 6 4 बार। उसके बाद 8 हम लिखेंगे 5 बार, है ना। तो 8 1 2 3 4 5। उसके बाद 12 लिखेंगे 3 बार, 12 12 12। अब हमें इन संख्याओं की माध्यिका निकालनी है। ठीक है, अब देखो माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे पहले नियम था वही अब नियम है, बीच की संख्या निकालते हैं। तो 1 2 3 4 5 इधर की काट दो, 1 2 3 4 5 इधर की काट दो। ठीक, अभी भी संख्याएं बची हैं। 3 इधर की काट दो, 3 इधर की काट दो, 3 बची हैं। तो 1 इधर की, 1 ये संख्या बचेगी बीच की। तो 6 जो है यही हमारी माध्यिका आ जानी चाहिए, कॉमन सी। अब यहाँ पे हम टेबल के माध्यम से निकालेंगे। तो ये तो हमारा सामान्य तरीका हो गया दैनिक जीवन के लिए।
अब जब माध्यिका निकालेंगे तो यहाँ पे एक शब्द हम यूज करते हैं, संचयी बारंबारता। क्या यूज करते हैं? तो हमने संचयी बारंबारता लिख लिया और इस टेबल को हमने आगे जो है वो फॉरवर्ड कर दिया, बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे देखो संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं, ये है 2, तो यहाँ पे आ गया 2, 3 2 बार है। अब ये 5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे, तो 5 और 2 हो गए 7। अब यहाँ पे कौन सी संख्या लिखेंगे? इन तीनों को जोड़ के, यानी 2 को जोड़ के तो 7 था, 7 और 4 जोड़ दिया 11। अब 11 और 5 जोड़ दिया 16, 16 और 3 जोड़ दिया 19। ठीक है, तो संचयी बारंबारता हमारी आ गई 19। अब यहाँ पे हम लिखेंगे माध्यिका बराबर, तो माध्यिका हमारी क्या होगी? 19 धन 1/2 वां पद, ये हमारी माध्यिका होगी। तो 19 में 1 जोड़ देंगे, 20/2, यानी 20 में 2 का भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 10वां पद। अब 10वां पद देखो इसमें कहाँ पे होगा? ये 7 पद यहाँ तक हो गए थे और ये 11, तो यहाँ पे 11 है, इसका मतलब 10वां होगा इसमें, क्योंकि 11 तक यही पद गया है, तो ये इसका मतलब हुआ। अब इसमें कौन सी संख्या आएगी? इसमें संख्या आएगी हमारी 6, तो यही 6 जो है ये हमारी निकल के आ जाएगी माध्यिका। तो हम लिख देंगे अतः माध्यिका बराबर कितनी? 6। यही था आंसर। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अंतिम प्रश्न एक्सरसाइज का, प्रश्न नंबर 4। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी में 40 शिक्षार्थियों के जूतों की नाप के नंबरों के आंकड़े दिए गए हैं। यहाँ पे 40 बच्चों के आंकड़े दिए गए हैं। अभी जब 4 6 8 10 होते थे तो हम लाइन से लिख लेते थे, जैसे पिछले प्रश्न में हम लोगों ने कर लिया था सामान्य तरीके से। लेकिन जब 40 100 200 ऐसी संख्याएं आ जाती हैं तो हमें टेबल का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो वही काम इसमें भी करेंगे। हम क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता। ठीक है, और ये कॉलम हम आगे बढ़ा लेंगे। इसमें करते क्या है? बहुत आसान है। पिछला प्रश्न आप लोग कर चुके हैं। 4 6 बार था तो ये 6 आ गया। अब 6 और 5 इन दोनों को जोड़ के हम लिखेंगे 11। अब 11 और 8 जोड़ के लिखेंगे 19। अब 19 और 15 जोड़ के लिखेंगे 34, और 34 में 6 जोड़ देंगे 40। तो कुल 40 शिक्षार्थी थे और 40 यहाँ पर हमारा आ गया है। तो यहाँ पे देखो 40 सम संख्या है, तो जब सम संख्या होती है तो हमारी माध्यिका क्या होती है? बहुत ध्यान से देखना। माध्यिका हमारी होगी 40/2 वां पद प्लस 40/2 प्लस 1 वां पद, और इन दोनों के बटे 2 होगा, यानी 40/2 हमारा आएगा 20वां पद, और धन 40/2, तो ये 20 धन 1 21वां पद। इन दोनों को जोड़ के करेंगे बटे 2। अब देखो 20वां और 21वां पद किस में पड़ेगा? 19 तक तो इसमें है, तो 20 और 21 पड़ेंगे साथ में, दोनों पद हमें निकालने पड़ेंगे। तो ये साथ में 20वां भी आएगा, क्योंकि 19 के बाद 34 तक 7 आ रहा है, तो ये 7 20वां पद धन 7 21वां पद बटे 2। तो ये 7 और 7 14/2, 2 7 14, तो ये हमारा कितना आ गया? 7। तो हम लिख देंगे माध्यिका हमारी कितनी निकल के आ गई? माध्यिका बराबर 7 नंबर। ये और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर 4, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 15 कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आने पर दोस्तों के बीच में शेयर अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो और एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।